सच्चिदानंद किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिए। सच्चिदानंद के माने क्या है? आजकल कोई भी अपने नाम के आगे सच्चिदानंद लगा देता है, सच्चिदानंद फलाने फलाने महाराज, है ना। सच्चिदानंद का सही अधिकारी कौन है? सच्चिदानंद कहते किसे हैं? जिसके नाम और काम में कोई अंतर ना हो, भेद ना हो, वह सच्चिदानंद का अधिकारी होता है। हम में सब में ऐसा होता है क्या? नाम कुछ और होता है। नाम होता है शीतल प्रसाद और काम करते हैं ज्वाला प्रसाद का, तो नाम और काम में अंतर हो गया, भेद हो गया। लेकिन भगवान का जैसा नाम है वैसा ही भगवान का काम है, वैसा ही भगवान का स्वभाव है, वैसा ही भगवान का स्वरूप है। जैसा नाम वैसा ही भगवान का काम। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, भगवान का स्वभाव है सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद घन है भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप कौन होता है? जिसके स्वरूप में कोई भेद ना हो, जहां पर द्वैत ना हो, अद्वैत हो। हमारे आपके स्वरूप में भेद होता है, कहीं पर हमारा आपका शरीर कोमल होता है, कहीं हमारा आपका शरीर कठोर होता है, लेकिन भगवान में यह नहीं है। भगवान के शरीर में समानता है। भगवान का पूरा देह कमलमय है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। भगवान का पूरा देह कमलमय है। जितना कोमल भगवान का नेत्र है उतना ही कोमल भगवान का चरण है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। और भगवान भोलेनाथ ने भी श्री ठाकुर जी को सच्चिदानंद कह करके पुकारा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कह चले वो मनोजन सावन, अस कह चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान भोलेनाथ ने भी सच्चिदानंद कह करके भगवान को पुकारा है। तो महात्म के पहले श्लोक में सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन के हेतु है। तापत्रय विनाशाय, जो भी इनकी चरण शरण में जाता है उस जीव के जीवन से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। अथवा जिनके हृदय पर इनका शासन होता है, जिनके हृदय आसन पर भगवान का शासन होता है प्यारे, वहां पर यह तीनों ताप नहीं आते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हुए नहीं व्यापार, राम राज्य का हुए नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक, ये तीन ताप उसके जीवन में नहीं होते हैं जहां राम का राज्य होता है। जिस हृदय आसन पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं, राम दरबार में साथ में श्री हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। वहां पर
आनंद होता है। और जहां काम का शासन होता है, ओहो, वहां पर यह ताप व्याप्त होते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो भी इनकी चरण शरण से जुड़ जाता है प्यारे, उस जीव के जीवन से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी के चरणों में हम सब श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। हम सब, वयम माने हम सब प्रणाम कर रहे हैं। तो भागवत जी का सबसे पहला संदेश क्या है? भागवत जी का सबसे पहला संदेश है, प्रातः जाग करके सबसे पहले प्रणाम करने की आदत डालिए। यह भागवत जी का पहला संदेश है। भागवत जी का शुरुआत कहां से है, शुभारंभ कहां से है? प्रणाम से शुभारंभ है। प्रातः जागें और जाग करके सबसे पहले भगवान को वंदन करें, प्रणाम करें। कितने लोग करते हैं ऐसा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, सब लोग करते हैं। बात अब तो बड़ा अच्छा है। जो लोग करते हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, और जो नहीं करते उनसे निवेदन है, श्री हनुमान जी महाराज की आज्ञा है, प्रातः जाग करके सबसे पहले कर अवलोकन, तत्पश्चात श्री ठाकुर जी को प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करिए। सबसे पहले भागवत जी का संदेश यही आप सबको दिया जाता है, प्रणाम करने की आदत डालिए, क्योंकि प्रणाम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। और यह बच्चों को भी सिखाइए। सुबह जाग करके सबसे पहले ओम मंगलम, ओम मंगलम, जैसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, यह पूरा श्लोक यदि आपको नहीं आता है तो केवल ओम मंगलम, ओम मंगलम ऐसा 11 बार बोलिए। आपका पूरा दिन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। और यदि यह ओम मंगलम भी नहीं आता है तो यह तो सबको आता होगा भैया। अब ये भी ना आता हो तो फिर हाँ, तब तो बड़ा गड़बड़ है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। यह चौपाई ही 11 बार बोलिए। और इसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके अपने पलंग से, चारपाई से नीचे आइए। और जो मिले प्रणाम करने योग्य है, वंदन करने योग्य है तो वंदन करिए। राम राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे कृष्णा बोलिए, जो आपको अच्छा लगता हो सो बोलिए। अच्छा, राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है जानते हो? राधे राधे 2 बार क्यों बोला जाता है? राम राम 2 बार इसलिए बोला जाता, मुझमें भी राम और जो सामने खड़ा है उसमें भी राम, राम राम, मेरे में भी राम और सामने वाले में भी राम, इसलिए राधे राधे भी 2 बार बोला जाता है। मेरे में भी राधे और सामने वाले में भी राधे। राधे राधे 2 बार राधे राधे बोलते हैं, 2 बार राम राम बोलते हैं। तो सबसे पहले भागवत जी का प्रथम संदेशा है हम सब के लिए, प्रणाम करने की आदत डालिए। और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया जाता है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहावो, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुहतम,
सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। सुखदेव जी महाराज के चरणों में एक श्लोक में प्रणाम किया गया। देखो, भक्त और भगवान, पहले भगवान को प्रणाम किया, इसके बाद भक्त के चरणों में प्रणाम किया गया, क्योंकि भगवत उपासक हैं श्री सुखदेव जी महाराज। मंदिर में पुजारी क्यों रखा जाता है? साफ सफाई करने के लिए। हाँ, मंदिर में पुजारी इसलिए रखा जाता है, भगवान का दर्शन पूरा कब होता है जानते हो? जब भक्त और भगवान दोनों का दर्शन किया जाए, तब दर्शन पूरा माना जाता है। इसलिए पहले भगवान, भागवत भगवान को प्रणाम किया गया एक श्लोक के माध्यम से, और दूसरे श्लोक के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया गया। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। यह कथा यहाँ भागवत जी में नहीं है, कौशिकी संहिता से ये कथा आई है। सुखदेव जी के जन्म की कथा भागवत जी में नहीं है, कौशिकी संहिता में है। देवी भागवत में भी इसका कुछ विस्तार है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ आज भजन कर रहे उसी समय मैया ने आकर के निवेदन किया, महाराज यह आप अपने गले में मुंडों की माला धारण क्यों किए रहते हैं? इसका कारण क्या है? ये आपको इतनी प्रिय क्यों है? भोलेनाथ ने कहा, देवी इसका कारण मत पूछिए। नहीं नहीं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारा पूछने का अधिकार बनता है। तो भोलेनाथ ने कहा, ये मस्तक हमें बहुत प्रिय हैं, यह मुंड हमें बड़े प्रिय हैं, ऐसा इनमें क्या है जो यह आपको प्रिय हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सब मस्तक तुम्हारे हैं, इसलिए हमें बड़े प्रिय है। अब तो मैया ऐसे ही देखती रह गई। बाबा, हमारा शरीर इतनी बार पूरा हो चुका है। हाँ, आप एक भी बार नहीं, ऐसा क्यों? भोलेनाथ बोले, हम औषधि जानते हैं, दवा जानते हैं। अच्छा, कौन सी दवा है? बोले, हम अमर कथा जानते हैं, हम अमर कथा जानते हैं। तो मैया ने कहा, जब इतना स्नेह हमसे करते हो, इतना प्रेम हमसे करते हो कि हमारा शरीर पूरा हो जाता है, तो उस मस्तक को आप अपने हृदय से लगा करके रखते हो, उस मुंड को हृदय से लगा करके रखते हो, तो उस औषधि का पान हमें भी कराओ, जिससे हम भी, हमारा भी कभी आना जाना ना हो। ओ हो। भोलेनाथ ने कहा, तो कभी आपने आज तक औषधि सेवन करने के लिए कहा ही नहीं, आज कह रही हो तो कोई बात नहीं, चलो इसके लिए तो एकांत में चलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कथा तो वहां होती है जहां शांति होती है, यहाँ भूत प्रेतों के बीच में कथा नहीं हो सकती। कैलाश से बाहर निकले और भोलेनाथ कहाँ पहुंचे हैं? भोलेनाथ पहुंच जाते हैं अमरनाथ, और वहां वन में जाकर के भोलेनाथ ने ताली बजाई। कुछ ग्रंथों में मिलता है डमरू बजाया। जैसे ही ताली बजाई, जंगल के जीव, पशु, पक्षी सब भागने लगे, सब निकलने लगे। 2 ताली बजी, तीसरी ताली नहीं बजी। जहां बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के भोलेनाथ बैठे हैं, वहां पर सूकी का अंडा रखा था। पहली ताली बजी, उस अंडे में जीव आ गया। दूसरी ताली बजी, अंडा टूटा और टूट करके वह जीव बाहर निकल आता है। तीसरी ताली बजी नहीं और वो कहीं गया नहीं। भोलेनाथ ने मैया से कहा, देखो हम कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रोता भी एक ही श्रोता है। जहां पर एक श्रोता और वक्ता हो तो वहां पर दोनों को बोलना पड़ता है, तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसा करना, ओम ओम बोलती रहना। पहले गांव में लोग किस्सा कहानी कहा करते थे ना, तो उसमें हुंकारी भरी जाती थी। अगर कोई किस्सा सुना रहा है तो हुंकारी भरते थे लोग। तो ऐसे ही बोले ओम ओम बोलना है। मैया ने कहा ठीक है, और बाबा कथा सुनाने लगे और मैया कथा सुनने लगी। लेकिन कथा में हुआ क्या, नींद आ गई। कथा में नींद आती है। किसी को आ रही है नींद? क्या नहीं आ रही है? अच्छा, तो बड़ी कृपा है। देखो, कथा में नींद आती है, क्यों? अच्छी नींद किस जगह आती है? जहां पर शरीर को सुख मिलता है ना? जहां पर शरीर को सुख मिलता है वहां पर अच्छी नींद आती है।
एक होती है फूलों की सैया, एक होती है कांटों की सैया। तो अच्छी नींद किस सैया में आती है? जो फूलों वाली है। तो भगवान की कथा में नींद आती है। और जहां पर फूहर नृत्य हो रहा हो, है ना, फूहर नृत्य, दुनिया के उल्टे सीधे गाने चल रहे हों, वहां पर नींद नहीं आती है। आती है? नौटंकी नाच गाना हो रहा हो, वहां पर नींद नहीं आती है। लेकिन भगवान की कथा में नींद आती है, क्योंकि भगवान की कथा है फूलों की सैया और यह फूहर नृत्य है कांटों की सैया। कांटों की सैया में नींद नहीं